सतां सनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखान्तकण्ठ हितग्रैवं दामोदरं भक्तिभज। मोहशान्ति संकरति सतन्त सितग्रैव मतिभद्रम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्। इति इति स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे दृष्टानन्दकुन्दे स्वघोषं स्मजन्तम् ह्यपयन्तम् तदीयेचिदज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं च तावृत्तिवन्दे। परिचितशुभ्रजित् पुनः प्रेम संस्थं सदा वृत्तिमत्ते वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वर्षदपीह। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वरि न चान्यं शरपीह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनसा विरास्तां किमन्य। इदं देव पूर्णं गोपाल बालम् कला मे मनस विरसं किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनिर्लिप्तं कुन्तलस्निग्धरक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखं भोजम् इदं अत्यन्तनिर्विद्रस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तं मनसाविरास्तं मालं लक्ष्यलब्धे। मुहुः नानसाविरसं लक्ष्यलब्धे नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम्। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम्। कृपया दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञ मे दक्षिदृष्ट्या। कृपा दृष्टि बतानु ग्रहणेशमामग्नमिदयस्य दृष्टा कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यत्त्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतौ च। कुबेरात्मजो भवत्सैव यथा त्वया मोचितो भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरे। तथापि स्थितिं स्वात्मतः न मोक्षे गहने दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते सुधाम्ने स्फुरति दिगाम्ने स्वादियोदरयः विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो जय जय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो ग्रन्थिकाय प्रियाय
नमो नन्दलीलादेवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे जय राधा दामोदर दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि हरि निताय गौर हरि ना अनुवाद पढ़ते हैं। प्रभु जी आपका प्रभु जी आपका अनम्यूट है माइक। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ सॉरी। हरे कृष्णा। Mataji, can you screen share the screen, please? Yeah, yeah, 1 minute, Prabhuji. Yes, please. अनुवाद। हरे कृष्णा। वो भगवान जिनका रूप सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है और जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूद अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं और उन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को हम नमन करते हैं। अपने माता के हाथों में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं, जिनकी आंखें भय से भरी हुई हैं। उनके गले का मोतियों का हार, जो शंख की भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बने हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वो गोकुल के रहवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ और ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये दान स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। वह हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुखमंडल
जो कुछ गुंगराले लाल बालों से आच्छादित है। मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंबल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्र वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। उस दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की दृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दी। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो अपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्र मणिग्रीव तथा नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित हैं, उनका उद्धार किया है, उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका, जो आपको अत्यंत प्रिय है, उनको भी प्रणाम है। हरे कृष्णा। और ये अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। बोलो श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू थैंक यू माता प्रभु। जी, थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से आज दामोदर अष्टकम का भजन किया। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी, यह थैंक यू। हरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के हमारे होस्ट हिज ग्रेस रत्नभूषण प्रभु जी को आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत आज के प्रातः संध्या कालीन नित्यम भागवत सेव्या में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा सौभाग्य है आज कृष्ण कथा प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज। तो हमारा सौभाग्य है। तो मेरा खुद शुद्धिकरण और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए महाराज के बारे में 2 शब्द बोलकर हम स्वागत करेंगे महाराज को। तो कल भी श्रीवल्लभ प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से इंट्रोड्यूस किए थे हमारे सन्मार्ग स्कूल संडे फीस प्रोग्राम में। तो परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं और वे बेसिकली यूके से हैं। 1971 में ये इस्कॉन में जुड़े हैं और स्पेशली एशियन कंट्रीज में बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश अनुसार प्रचार करते हैं। और उनकी संन्यास दीक्षा मायापुर में 1994 में परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी के थ्रू होगी। और मायापुर इंस्टीट्यूट में भी महाराज बहुत सुंदर तरीके से सेवा करके आ रहे हैं। हर साल हमारे दामोदर देश में भी आते हैं महाराज और सुंदर तरीके से सबको भक्ति में डुबा देते हैं। तो हमारा सौभाग्य है और परम सौभाग्य है ये कार्तिक महीने में महाराज का संग हमको मिल रहे हैं और महाराज के मुखारविंद से हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं। पुनः हम स्वागत करते हैं महाराज को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा त्रिभंग प्रभु। Yes, Hare Krishna Prabhu. हाँ, हरे It's कृष्णा Bhakti Vigna Vinash Narasimha. महाराज सुस्वागतम महाराज। My obeisances, all glory Srila Prabhupada. Hare Krishna महाराज। So we can begin class? Yes महाराज, please. Okay.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So this morning we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, prayers by Queen Kunti, text number 41. तो इस सवेरे हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां 1841 श्लोक। Atha Vishvatman Vishvamurti Swakeshu Me Sneha Pasham Imam Chindi Dridham Pandushu Vrishnishu. Translation. O Lord of the universe, soul of the universe, O personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. अब हम हिंदी में श्लोक पढ़ेंगे। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। Do you want to read the purport, Prabhu? You just have the Hindi. No need for me to read the English. Yes, Guru Maharaj. भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लज्जाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि में बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान के से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों के से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण
उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छीन करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuba Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Queen Kunti is praying to Lord Krishna. Lord Krishna is about to leave and go back to Dwarka. He'd spent some time there with the Pandavas, and they'd been through the battle of Kurukshetra, and he saw the Pandavas put on the throne. And now Krishna wants to go back to Dwarka to be with his family there in Dwarka, the Vrishnis. तो कुंती देवी यहाँ पर कुछ प्रार्थना कर रही है भगवान से। कृष्णा आए थे वहां, पांडवों के साथ कुछ समय बिताया था, युद्ध को देखा था, वापस देखा था कृष्ण ने कि पांडव वापस राज्य संभाल रहे हैं, उनको राज्य मिल गया है, और अब कृष्ण यहाँ से द्वारका जाना चाहते हैं रानियों के साथ कुछ समय बिताने के लिए। Right, Vasudev, Krishna's father, he had several wives, so their family are all there in Dwarka, with Lord Krishna is also there in Dwarka, and Krishna wants to go back and be with his family there in Dwarka, but the Pandavas would like to keep Krishna with them. तो कृष्णा के पिता वसुदेव की अन्य पत्नियां थी, उनका परिवार द्वारका में था, तो कृष्ण वापस द्वारका जाने चाहते हैं, अपने परिवार के साथ होना चाहते हैं, परंतु पांडव कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते हैं। So Prabhupada says both the families wanted Krishna's help. They were both devotees of Krishna, and it was a problem for Krishna. Should he go back, be with the Vrishnis, or should he stay with the Pandavas? And it's a problem for Krishna, it's also a problem for Kunti. तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये समस्या थी, क्योंकि दोनों परिवार को कृष्ण की मदद की आवश्यकता थी, तो या वो वृष्णियों के साथ रहे या पांडवों के साथ पास जाए, तो ये समस्या थी कृष्ण के लिए, और कृष्ण के लिए जो समस्या थी तो वो कुंती महारानी के लिए भी थी। So Kunti is praying to Krishna, cut this affection, this attachment which I have for the family. And Prabhupada explains about the importance of cutting off that kind of affection for the purpose of widening our devotional attitude. तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि उनका स्नेह जो है उनके परिवार के लिए भगवान उसको काट दे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये आवश्यक है, ये स्नेह का कटना, जिससे हम हमारे भक्तिमय जो भावना है उसमें हमारा हृदय विस्तारित करें। So devotee is not neglectful. So it's important to understand this, that when we say cutting off the family affection, it doesn't mean to neglect the family. But at the same time, we have to expand our mood of devotion to all living entities and see everyone as a family. तो भक्त जो है वो
गैर जिम्मेदार नहीं होता है, उपेक्षापूर्ण नहीं होता है, अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटता है। यहाँ पर विशेष बात समझना ये है कि जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पारिवारिक स्नेह को काटना, इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी छोड़ना। तो भक्त तो ये होता है कि वो पूरे संसार को ही अपना परिवार देखता है और उसकी जो भावना है सबके प्रति स्नेह की होती है। So Srila Prabhupada gives examples about people who showed the family affection. They gave up the attachment to family affection for the service of the Lord. And he gives one example here, Lord Rama, that he cut off the affection for his wife to show the qualities of an ideal king. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कई व्यक्तियों का जिन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने, और ऐसा एक उदाहरण शिला प्रभुपाद जी देते हैं भगवान श्री रामचंद्र का कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति स्नेह को काट दिया था। Some people, they criticize, they say, oh, very cruel. His wife was pregnant and he sent her away to the ashram of Valmiki. It was not this, and they say this was not the proper behavior. But Lord Ramachandra has to show the example of the ideal king. His behavior is very important. तो कुछ लोग आलोचना करते हैं भगवान की, कहते हैं भगवान बहुत क्रूर थे, उनकी पत्नी उस समय की, और लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सही उदाहरण नहीं किया भगवान रामचंद्र ने, और ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने आदर्श राजा नहीं होने का उन्होंने बर्ताव किया। In the Bhagavad Gita, in chapter 10, Vibhuti Yoga, Lord Krishna describes, he says, among men I am the monarch. So the king is the representative of Lord Krishna. तो भगवद गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण विभूति योग के बारे में कह रहे हैं, वो कहते हैं मनुष्यों में मैं सम्राट हूं। So it's a big responsibility to be a king. And Lord Ramachandra took that responsibility very seriously. तो बड़ी जिम्मेदारी है राजा होना, और भगवान रामचंद्र ने ये बहुत गंभीरता से उठाई ये जिम्मेदारी। Lord Ramachandra is Maryada Avatar. He's teaching all of us by his perfect behavior, his application of all the etiquette which has to be there in the behavior, in the activities, in order to be accepted as the perfect king. तो भगवान रामचंद्र मर्यादा अवतार है, वो अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने बर्ताव से दिखा रहे हैं एक राजा किस प्रकार राजा का सही व्यवहार होना चाहिए कि उसे राजा स्वीकार किया जाए। So Lord Rama, his incarnation is coming as an ideal king, and he showed that by his behavior, and part of his behavior required that he had to give up his affection for his beloved wife. तो भगवान रामचंद्र यहाँ पर एक राजा हैं, और उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने कार्यों से दिखाया कि एक सही राजा को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने ये दिखाया अपनी पत्नी का संग त्याग कर। So similarly, Prabhupada also quotes, he says Lord Chaitanya as an example, he's a powerful example of a person who gave up the family affection for the higher purpose of showing affection to the whole world. इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण शिला प्रभुपाद जी देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने अपना पारिवारिक स्नेह काट दिया पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए। Chaitanya Mahaprabhu renounced the world when he was only 24. He had an elderly mother and a young wife and no child.
And he went off, he took sannyas, he never came home again. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने घर उस समय त्यागा जब उनकी बूढ़ी माँ थी, उनकी नौजवान पत्नी थी, केवल उनकी आयु 24 वर्ष की थी और उनको कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने उस समय घर छोड़ा और कभी वापस नहीं आए। So he took sannyas, he delivered Krishna consciousness to the whole world. He delivered the holy name to the whole world. उन्होंने संन्यास लिया। उन्होंने कृष्ण भावनामृत पूरे विश्व में बांटा, भगवान का नाम पूरे विश्व में बांटा। If he'd stayed at home, then he wouldn't been able to do so much. अगर वो घर में रहे होते तो वो इतना नहीं कर पाते। And although he left home, he would in his Abhivesha form, he would go to his mother's home and accept his mother's cookings. तो हालांकि उन्होंने अपना घर छोड़ा, पर अपने आविर्वेश रूप में वो अपने माँ के घर जाते और उनका माँ का पकाया हुआ खाना स्वीकार करते। And he regularly sent presents home to his mother and sent people to his mother to tell her about his activities. और नियमित रूप से वो भेंटे भेजा करते अपनी माँ के घर और लोगों को भेजते जो उनकी माता को उनके कार्यों के बारे में बताते। So in this way he was not neglectful. तो इस तरीके से वो अपने बर्ताव में बेपरवाह नहीं थे। And similarly, we speak about the Goswamis, 6 Goswamis, who also, they were from very high-class families, they were cultured and enlightened people, but they took the renounced order of life. They gave up their homes to deliver Krishna consciousness. इसी प्रकार से हम 6 गोस्वामियों का उदाहरण देखते हैं। वो भी बड़ी बड़ी नौकरियों के पद पे थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया कृष्ण भावनामृत बांटने के लिए। So Queen Kunti understood these things. Therefore she's praying to Krishna not to be too much attached to the family. तो महारानी कुंती ये बात को समझती हैं, इसलिए वो कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वो अपने परिवार से इतनी आसक्त ना हो। She's asking Lord Krishna to cut off that attachment to the family members, right? So Lord Krishna, he's in the heart of everyone as a super soul. He can cut that attachment. तो हम देखते हैं कि माँ कुंती प्रार्थना कर रही है भगवान से कि उनका परिवार के प्रति स्नेह वो काट दें। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो परिवार के स्नेह को हमारे हृदय में काट सकते हैं। And Prabhupada finishes his purport by talking how sometimes Krishna arranges. He says that sometimes the devotee is not strong enough to do it on his own, but Krishna arranges to take away his family attachment. प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी जब भक्त कमजोर होता है, वो ये नहीं कर पाता, तो कृष्णा ऐसी स्थिति रचते हैं कि उसका पारिवारिक स्नेह कट जाए। Naturally, you enter into family life and you have children, you expand your family, and when the family expands, the attachment increases for the family. तो स्वाभाविक ही है, हम विवाह करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, परिवार का विस्तार होता है, तो पारिवारिक स्नेह प्रकट होता है। Prabhupada talks about the hard knot of family affection. So the more the family expands, the more there are knots there, and the knots become harder and harder, more difficult to break. तो प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं, कठोर गांठ हृदय में होती है, और जैसे परिवार का
विस्तार होते रहता है, ये जो गांठें हैं और कठोर होती चली जाती हैं। And Srila Prabhupada, of course, he had a family, he had 5 children. So he had attachment for the family. It was not easy for him to leave home, but Krishna arranged. तो शिला प्रभुपाद जी का परिवार था, उनकी 5 संतानें थी, तो परिवार छोड़ना आसान नहीं है, परंतु कृष्णा ने व्यवस्था की। Lord Krishna arranged for him to get out from the house. He just made the home life so unbearable that Prabhupada had to leave. तो प्रभुपाद जी ने, भगवान कृष्ण ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि प्रभुपाद जी को घर छोड़ना पड़ा। उनके घर में जो स्थिति आ गई थी उस समय, वो प्रतिकूल हो गई थी, इतनी प्रतिकूल हो गई थी कि वो घर से निकल पड़े। Initially, Prabhupada was thinking that he will do business and make money and he'll give money to his guru. But Krishna was not so happy with that, and Krishna took away Prabhupada's business and the business failed. And then Prabhupada was understood that he had to preach, that Krishna wants him to preach. तो पहले प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि वो व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे और अपने गुरु महाराज को देंगे। तो कृष्ण इसको ये बात इतनी पसंद नहीं थी, तो कृष्ण ने ऐसी स्थिति रच दी कि उनका कारोबार भी ढंग से नहीं बढ़ पाया, वो नहीं सफल हो पाया, और फिर उनके परिवार में भी ऐसी स्थिति आ गई, तो उनको निकल के प्रचार करना पड़ा। And in this way, by preaching, then Prabhupada showed the example to others, how to dedicate ourselves to the service of the Lord, how to fully surrender to Krishna. इस प्रकार प्रचार करके श्रीला प्रभुपाद जी ने सबको उदाहरण अपना दिखाते हुए ये बताया कि कैसे हमें अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। So this attachment to the family members, the family, they're described in the Srimad Bhagavatam as being like fallible soldiers. Just like you stay at home, your home becomes like your palace or like your castle. And we have our family members, they're like our army. And we think they will protect us from the enemy. तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि कैसे परिवार को कहा गया है पतनशील सैनिक। जब एक व्यक्ति अपने घर परिवार में रहता है तो उसका घर का वर्णन किया गया है, उसको लगता है कि उसका घर एक महल की तरह है और परिवार वाले सैनिक हैं जो उसे कोई भी दुखमय स्थिति से बचाएंगे। So the enemy is there in the form of old age and disease and death. So these things come, even though you have a family and you have the affection from the family, they cannot save us from becoming old, and they cannot protect us from disease. Disease will still be there, and ultimately we all have to die. Even though the family love you so much, they won't let you go, but still death will come and take us away. तो उस महल में शत्रु भी हैं, हमारी मृत्यु, तो ये आते हैं। हालांकि हमारा परिवार क्यों ना हो, परिवार के प्रति स्नेह क्यों ना हो, तो भी बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी और अंततः मृत्यु। So the soldiers, परिवार हमें प्यार करती है, वो हम तुमको प्यार करते हैं, तुमको जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मृत्यु आएगी। So the family members are like an army, which is, and they're always going to be defeated. They cannot save us from the miseries of the material world. तो इस प्रकार से हमारा परिवार उस सैनिकों की तरह है जो अंततः हार ही जाएंगे।
And we become तो attached. भौतिक जगत की We become attached to the family and we come back again, connected to the family. Prabhupada gave the example. He said there was this one man, he had a big family, a big house, a lot of money. And when the man died, next life he came back as a cobbler, repairing the shoes of the family members. And the sons would come and they'd regularly beat the man with their shoes. He had been their father, and now he was a cobbler, repairing their shoes, and their sons were coming and beating him. तो इस प्रकार से हमको वापस परिवार में आना पड़ता है। अगर हम पारिवारिक स्नेह है इतना, तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं इसमें कि एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसका परिवार था, और वो अपने परिवार से इतना आसक्त था, फिर मरने के बाद वो उसी परिवार में के वहां बाजू में जन्म लिया, मोची के उसका जन्म हुआ, और उसके परिवार वाले ही उसके बच्चे इस मोची के पास जाते और अपना जूता ठीक करवाते, और कभी कभी अपने पैरों से वो जूते से लात भी मारते उस मोची को। Okay, so we've been talking for about half an hour. So are there any questions? तो अभी हम देखना चाहेंगे, आधा घंटा हो गया है, तो किसी को क्या कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। Hare Krishna Maharaj, thank you so much, wonderful session. So you have explained so many examples like Chaitanya Mahaprabhu, Lord Ramachandra, Shad Goswami, Srila Prabhupada, so many good examples. Thank you so much for the wonderful session. हरे कृष्णा, किसी भक्तों का कुछ प्रश्न है तो कृपया परम पूज्य महाराज से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, महाराज। Hare Krishna Prabhu, Dandavat pranams. Yes, प्रभु पूछिए। रस सिंधु प्रभु, या यस। मेरा आवाज आ रहा है क्या मुझे? जी 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 आ रहा है। हाँ महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, मैंने आप क्लास में आपने ये प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे थे कि वो जो है उनका बिजनेस भी नहीं चला, और वो चाहते थे कि मैं धन कमा के मेरे गुरु को दूं, परंतु कृष्ण ये नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब तो हम ये समझे कि जो करने कराने वाले हैं भगवान कृष्ण के ही अरेंजमेंट है, मतलब भगवान कृष्ण की ही व्यवस्था है। तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो तब जब तक वो भगवान कृष्ण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे व्यवस्था में, उस भक्ति के अंदर। क्या इसको हम ऐसे समझे, या फिर अपनी भी इच्छा इसके अंदर काम आती है? हरे कृष्णा। तो महाराज, प्रभु's question is, he's offering pranams unto your lotus feet. He's saying, you mentioned in the class that although Srila Prabhupada wanted his business to work and he wanted to offer that money to his spiritual master, but he saw that his business was failed and Krishna didn't want it like that. So we understand from this that whatever incidents are taking place in our life, it's not merely due to our will, but it's due to Krishna's arrangement. So does that mean that only when Krishna will arrange for us, we will be able to do bhakti? Or does doing bhakti have even includes our desire? Or is it that only if Krishna will arrange, we will do bhakti? Yes. Well, we have to have that desire. Of course, there has to be some desire there. There has to be that interest in being the devotee. Just like Srila Prabhupada, certainly his whole life he'd been devotee. He was completely devoted to Krishna throughout his life. He's brought up as a devotee. So he had that desire to serve Krishna in his heart. But at the same time he had the attachment to the family. So Krishna took away that attachment to the family.
तो बेशक हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए इच्छा तो होनी चाहिए, हमें कुछ तो इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े। और शिला प्रभुपाद जी के किस्से में भी हम देख सकते हैं कि वो परिवार में रह रहे थे, उनको व्यापार करने का इच्छा था, परंतु कृष्णा ने ऐसी स्थिति बनाई कि उनके घर में भी व्यवस्था प्रतिकूल हो गई और उनका परिवार के प्रति जो स्नेह था वो कट गया। So sometimes Krishna does these things, not every time. I mean, we see like Ramanujacharya, he had a wife, right? But the wife was doing things which were not proper, which didn't please Ramanujacharya, and she was proud of her birth, and she was critical of people of a lower birth. And so he decided, he wants to preach the Vaishnava philosophy, and she was not following the way he wanted. And so he renounced the world. He took sannyas. He left her. हम श्री रामानुजाचार्य के उदाहरण से देख सकते हैं कि उनकी भी धर्म पत्नी थी और उनकी धर्म पत्नी उनके कार्यों से इतना अनुकूल नहीं थी और उनकी धर्म पत्नी ऊंचे कुल की थी, उनको इस बात का घमंड था और वो और लोगों को नीचा देखती थी। परंतु श्री रामानुजाचार्य को तो वैष्णव सिद्धांत फैलाना था, वैष्णव तत्व का प्रचार करना था, तो उनकी पत्नी प्रतिकूल थी, तो वो उनको छोड़ के चले गए। So Krishna definitely he's involved in these things. There has to be both the desire of the individual and also the desire of Krishna, the approval of Lord Krishna. Lord Krishna, he's the ultimate controller, and Lord Krishna can certainly help in these affairs where the individual has, in his heart, he actually really wants to do something sincere for the service of the Lord. And the Lord wants that devotee service. So Krishna sometimes will arrange. तो बेशक हमारी इच्छा होनी चाहिए और साथ में इसमें कृष्णा का पूरा हाथ होता है, क्योंकि अंत में सबसे उच्च नियंत्रक तो भगवान श्री कृष्ण ही है, सब कुछ नियंत्रण में वो ही रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक भक्त को ईमानदारी से उनके हृदय में सेवा की भावना है, परंतु ऐसी स्थितियों से वो कर नहीं पा रहे हैं और कृष्ण को भी उनकी सेवा चाहिए, तो फिर कृष्ण ऐसी स्थिति ले आते हैं कि वो इस स्नेह से कट जाए और वो कृष्ण की सेवा करे। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, थैंक यू सो मच महाराज। प्रतीक कर्माणी प्रभु, आपने हाथ उठाया है, आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं महाराज से। Hare Krishna, Guru Maharaj. This is Deena Pavani. Please accept my humble obeisances at your lotus feet. My question is that when we are in the family, then we have some responsibilities and duties to be done. So how to differentiate if we are only doing the duty or we are like getting attached also? Because if we have kids and we are doing service to them, with service we develop love also. How to draw that line? How to know? Hare Krishna. Yes. माता जी का प्रश्न है कि जब हमको जिम्मेदारी होती है तो कैसे हम पता लगाएं ये कार्य हम जिम्मेदारी के माध्यम से कर रहे हैं या उसमें परिवार से आसक्त हो रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों की सेवा करते हैं तो स्नेह भी उत्पन्न होता है, तो कैसे फर्क करें स्नेह में और आसक्ति में? Well, we have to pray to Krishna to give us the right intelligence to do the right things. What's proper, you have to consider everything, the pros and the cons. We have to be guided by Guru, Sadhu and Shastra. These things are really our authority. So we hear from the spiritual teacher and the sadhus and guided by Shastra, and then we can understand what is the proper thing, what needs to be done. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमको भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हमें वो बुद्धि दें कि हम समझ पाए इस फर्क को कि स्नेह क्या है और आसक्ति क्या है। भगवान से प्रार्थना करें
कि वे हमें बुद्धि दें कि हमें क्या सही कार्य करना है ये बताने के लिए, और इसके साथ साथ हमको संपर्क करना है गुरु से, साधु से और शास्त्र से, जिससे हम समझ पाएंगे। Just like before Srila Prabhupada took sannyas, he went to his god brothers, he consulted his god brothers, what do you think, is it the right thing to do? And he got positive response from them. They told him, yeah, this is the right thing to do. You should do it. You should take sannyas. जैसे शिला प्रभुपाद जी संन्यास लेने के पहले अपने गुरु भाइयों के पास गए और कहा कि मुझे संन्यास लेना है, क्या आपको लगता है ये सही काम है करने के लिए इस समय? तो उनके गुरु भाइयों ने कहा, हाँ, हमें लगता है कि आपका सही विचार है। तो इस प्रकार से उनको अपने गुरु भाइयों से सकारात्मक आदेश मिला कि हाँ, आपका सोच सही है। फिर उन्होंने संन्यास लिया, जैसे उनके गुरु भाइयों ने कहा। So certainly we say devotees should not be neglectful. They have responsibilities. You have to recognize our responsibilities. तो बेशक भक्त को बेपरवाह नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए। At the same time, we have a duty to serve Krishna. So you have to consider what is proper, what are you qualified to do. इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कृष्ण की सेवा भी करना। तो हमें ये देखना है कि हमारी क्या योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं। So if somebody's dedicated their whole life for the service of Krishna, if they're really absorbed in devotional service, then naturally they won't have too much attachment for their family members, and they'll be able to dedicate themselves more fully to Krishna's service. तो बेशक अगर कोई भगवान के प्रति अपना समर्पित किया है कृष्ण की सेवा के लिए, वो उनका मन पूरा लगा हुआ है भक्ति में, तो उसको स्वाभाविक ही है ज्यादा आसक्ति नहीं होगी अपने परिवार के साथ, और वो अच्छे से भक्ति में लगा रह सकेगा। But generally the principle is we should hear from sadhu, shastra and guru and be guided by the spiritual authority. तो आम तौर पे सिद्धांत है वो ये है कि हमको गुरु साधु तो हमको मार्गदर्शन लेना है गुरु, साधु और शास्त्र से। And at the same time we pray to Krishna, pray to the Lord, please give me the right direction, help me to be intelligent and do what I'm supposed to do. इसके साथ साथ हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे सही बुद्धि दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं मुझे क्या करना है। Okay? Yes, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी जय गोविंद प्रभु को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु, आप महाराज को 2 शब्द बोलकर और धन्यवाद भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna Maharaj, thank you very much Maharaj for the wonderful session. हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस, रस सिंधु प्रभु। अगर एक मिनट का टाइम है तो क्या मैं एक छोटी सी जगह से मैं पूछ सकता हूँ? आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। यस यस प्लीज। महाराज, दोबारा फिर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई वांट आस्क व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेयर एंड स्तुति? प्रार्थना और स्तुति में क्या फर्क है?
हरे कृष्ण महाराज। What is the difference between prayer and stuti? Yes, Maharaj. What is a stuti? What is that? And I don't know this word. Like Guru Maharaj, Prabhu's trying to ask like this, a Bhishma Stuti, the prayers Bhishma of... stuti. Oh, okay. Yes, Like yes. that. Well, it's also stuti is also it's a prayer, a series of prayers which are put together. A person offers prayers like Bhishma stuti, so there's no real difference. तो स्तुति भी प्रार्थना की तरह ही है प्रभु। स्तुतियां एक संघ है, एक साथ रखी हुई प्रार्थनाओं का, तो ऐसा वास्तव में कोई फर्क नहीं दोनों में। Stuti is a group. You've got more than not just one prayer. You've got several prayers all put together. Just like here, Kunti is offering prayers. So many verses are there. तो एक समूह प्रार्थनाओं का वो स्तुति है, केवल एक प्रार्थना नहीं होती है, एक बड़ा समूह होता है प्रार्थनाओं का। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कुंती महारानी इतनी प्रार्थनाएं कर रही हैं, तो वो स्तुति है। हरे कृष्ण नंद किशोर प्रभु। जैसे मैं होस्टा मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, इस प्रार्थना के अंदर थोड़ी सी डिमांडिंग है, मतलब मेरे लिए ये काम कर दो, मुझे ये कर दो, थोड़ा डिमांडिंग है। स्तुति का मतलब मैं ये समझ रहा था गुणगान, भगवान के गुणगान के सिवाय और कुछ नहीं, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका भगवान का गुणगान ही करूंगा सिर्फ। क्या मैं ये ठीक समझ रहा था या कुछ इसमें कुछ है? So Maharaj, Prabhu is saying that his understanding was that in prayer there is a demand back from the Lord, but however in stutis it is seen that the devotee only glorifies the Lord and doesn't ask anything in return. So Prabhu is saying, I was thinking that this is one difference between stuti and prayer. Do you think it's correct, Maharaj? Well, prayer, it's not that and every prayer is going to be the same. Some prayers you may ask something from the Lord, and some places they don't. तो प्रभु प्रार्थना में ऐसा नहीं है कि हर प्रार्थना एक जैसी होती है। कोई प्रार्थना में भक्त भगवान से कुछ वापस पूछता है, किसी में नहीं पूछता है। Just like chanting Hare Krishna is a prayer. जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना भी एक प्रार्थना है। No, it depends. Some people are chanting Hare Krishna for some purpose. They want some purpose in mind. They want to get more devotional service. They want to increase their devotion. They want to sometimes chant to get free of sinful reactions, So there's different qualities in prayer. तो जैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मनोभाव में हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। कोई केवल भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए जपते हैं, कोई अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए जपते हैं। तो अलग अलग प्रकार के गुण हैं जिसमें लोग जप कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जप हैं। And you have the prayers of Brahma Samhita. You have Brahma praying to Krishna. He's just describing the beauty of Krishna. He's not asking for anything. फिर ब्रह्म संहिता प्रार्थना है जहाँ ब्रह्मा जी केवल कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। Here Kunti is asking, she wants to get free from family attachment. She's asking Krishna in the beginning that she's praying to Krishna, let all the calamities happen again and again. She's asking Krishna for trouble because she appreciates being in trouble. And so it's all right to pray like that. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कुंती महारानी भी भगवान से कह रही है कि उनका स्नेह को काट दें भगवान, हाँ ये समस्या नहीं रहे उनके साथ। तो इस प्रकार से भी प्रार्थना करना ठीक है। Bhishma, he is reflecting on Lord Krishna and his prayers. Yeah, he's not got any real special request, but he's appreciating his good fortune.
that Lord Krishna has come before him at the time of his departure. So he has nothing to ask because he's already got everything. He's got Lord Krishna there. भीष्म पितामह भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह के सामने भगवान आ चुके हैं मृत्यु के समय, तो और क्या चाहिए उन्हें? सब कुछ तो उन्हें प्राप्त हो गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार से उनकी प्रार्थना में भी वो कुछ मांग नहीं रहे हैं। Okay. थैंक यू प्रभु, थैंक यू महाराज, वो आपने मेरा शंका दूर कर दिया। और नंद किशोर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मैंने पूछना चाहता है उसका सही एकदम आपने जो है इंग्लिश में वर्णन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Please accept our humble obeisances. Pancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya vicha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Maharaj. तो कल फिर महाराज का कथा होगा नित्यम भागवत सेवा में। हरे हरे। नंद किशोर प्रभु, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा के लिए धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं अभी जय गोविंद प्रभु का आमंत्रित करता हूँ। दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणा है तो आप कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कल बहुत सुंदर गोवर्धन पूजा का भी आयोजन किया था, तो उसके बारे में भी आप 2 शब्द बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो कल बहुत सुंदर गोवर्धन पूजा किया हम लोग अन्नकूट। तो कहा जाता है जिधर गोवर्धन का आमंत्रण मिलता है वहां पर जाना पड़ता है। महाराज भी कल बोल रहा था, यदि आपको गोवर्धन पूजा में बुलाएंगे, आप नहीं गए तो वो गोवर्धन से सांप आके आपको डस लेगा। ओके, बट एनीवे वी हैड अ गुड प्रोग्राम यस्टरडे। और आने वाला भी अभी सिर्फ 9 दिन बाकी है कार्तिक महीने में। प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। और ये आने वाला हफ्ता में भी बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आ रहा है, जैसा गोपाष्टमी है, बाद में तुलसी विवाह है, और एकादशी भी आने वाला है अगला संडे। तो प्लीज इंटेंसिफाई योर डिवोशनल सर्विस। और जो नेक्स्ट वीक का कार्यक्रम हम लोग बाद में बताएंगे, और फ्राइडे कार्यक्रम भी होगा अपना पुराना हॉल में। सो विल इंटीमेट यू दैट लिटिल लेटर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जय गोविंद प्रभु। तो हम प्रयास की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के स्वास्थ्य के लिए, श्रीमान अम्बरीश प्रभु के लिए, श्रीमान पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु के लिए, हरग्रेस श्याम सुंदर माता जी के लिए, राधिकादर माता जी एंड फैमिली के लिए, लक्ष्मी मोहन प्रभु के लिए, लक्ष्मी माता जी के लिए, श्रीमती वीणा जेठानी माता जी उनके लिए, श्रीमती कमला भाटिया उनके लिए, और चैट बॉक्स में भी 2-3 प्रयास हैं, वो भी पढ़ लेता हूँ। नितिन अग्रवाल प्रभु, उनके माता शशि गुप्ता और माता इन लो पूनम बंसाल, सन वंश अग्रवाल, सिस्टर अंकित गर्ग उनके लिए, प्रतिमा कुलकर्णी माता जी, प्रांजलि प्रेषिता एंड प्रसन्ना के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रतिमा कुलकर्णी का बताया। अंजू माता जी बता रहे हैं हरे कृष्णा, प्रेयर्स फॉर प्रकाश एंड लक्ष्मी। वंदना माता जी बता रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर प्रेयर्स फॉर माय हेल्थ, माय मामा जी रविंद्र कत्याल। अंजू माता जी कौशल्या एंड सावित्री उनके लिए प्रार्थना मांगी है। और एक और प्रयास है। चंदा शर्मा माता जी बता रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, मेरे पोते तेजस प्रताप के स्वास्थ्य के लिए प्रेयर करें। सबके लिए प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कल भी पुनः हम परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश स्वामी महाराज के मुखारविंद से कृष्ण कथा की आस्वादन करने की आशा रहते हुए आज के सेशन को इधर हम अल्प विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
भाग्य में सुखे निरोधी।